नमस्कार। आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद और मैं आपके साथ डॉक्टर यशपाल यादव। आज बात करेंगे एआई एआई वर्सेस ह्यूमन फ्यूचर। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी दिन जब आप उठें तो आपको एक मेल पहले से आई हुई मिले कि अब आपकी नौकरी की जरूरत नहीं रही। आपकी नौकरी के बदले में एक सॉफ्टवेयर काम करेगा, वो आपसे सस्ता भी काम करेगा और सिंसियर भी आपसे ज्यादा है। तो यदि ऐसी मेल प्राप्त होती है तो चौंकिए मत, क्योंकि ऐसी चीजें अब आने ही वाली है। इसी संबंध में आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की। पहले आप देखिए उस रिपोर्ट जरा को। सोचिए, कल सुबह आप उठें और आपके फोन पर एक ईमेल आए और उस ईमेल में बस इतना लिखा हो, आपकी सेवाओं की अब हमें कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो काम आप करते हैं वो अब एक सॉफ्टवेयर आपसे बेहतर, तेज और कहीं ज्यादा सस्ते में कर रहा है। ये बस एक ख्याल नहीं है, ये एक डर है। और आज हम इसी डर की गहराई में उतरने वाले हैं और ये पता लगाने वाले हैं कि क्या सच में हमारी डिग्रियां रद्दी होने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी डर की बात करते हैं। ये जो एक बेचैनी है ना, जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं छिपी हुई है, ये एआई का डर, जिसे हम एक सुनामी भी कह सकते हैं। देखिए, ये जो लाइनें हैं ना, ये किसी डरावनी फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि ये एक कड़वी हकीकत बनने की कगार पर हैं। सोचिए, एक ऐसा ईमेल जो किसी की सालों की मेहनत, रातों की पढ़ाई और महंगी डिग्री को एक झटके में बेकार कर दे। और यही चिंता आज लाखों लोगों को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तो सवाल उठता है, क्या वाकई यही हमारा भविष्य है? एक ऐसी दुनिया जहां किसी इंसान की काबिलियत का फैसला कोई सॉफ्टवेयर करेगा? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये डर अब सिर्फ ख्याली पुलाव या फिल्मों की कहानियों में नहीं रहा। सिलिकॉन वैली से लेकर अपने बेंगलोर तक लाखों प्रोफेशनल्स इस आते हुए तूफान को महसूस कर रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां कल की डिग्री आज काम नहीं आ रही, और जो स्किल आज कीमती है, क्या पता वो कल पुरानी पड़ जाए। अच्छा, अब इस समस्या की गंभीरता को जरा आंकड़ों से समझते हैं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। देखिए, इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि कोई नई टेक्नोलॉजी आई हो, लेकिन फर्क है, एक बहुत बड़ा फर्क। पहले जो मशीनें आईं वो हमारे हाथ का काम आसान करती थीं, जैसे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन या खुदाई के लिए जेसीबी। लेकिन ये जो एआई है, ये सीधा हमारे दिमाग के काम को टारगेट कर रहा है। लिखना, सोचना, एनालिसिस करना, यहाँ तक कि कोडिंग करना भी। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में करीब 30 करोड़ नौकरियां, जी हाँ, 30 करोड़ जॉब्स पर एआई का असर पड़ सकता है। ये नंबर इतना बड़ा है कि आप अमेरिका और पूरे यूरोप की आबादी को मिला दें, उसके बराबर है। जरा अंदाजा लगाइए, ये बदलाव कितना कितना बड़ा होने वाला है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इस बार खतरा फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर पर उतना नहीं है जितना कि एसी ऑफिस में बैठकर लैपटॉप पर काम करने वालों पर है। जी हाँ, जिन्हें हम व्हाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं, वो इसके सीधे निशाने पर हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि बस डर कर बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं। असल में हमें इस लड़ाई की हकीकत को समझना होगा। चलिए देखते हैं कि ये लड़ाई असल में है किसके बीच। आजकल हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है, एक ही हेडलाइन दिखती है: एआई इंसानों की नौकरी खा जाएगा, एआई इंसानों को रिप्लेस कर देगा। लेकिन रुकिए, ये पूरा सच नहीं है, ये सिर्फ आधा सच है। और पूरा सच ये है कि एआई किसी इंसान को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसा इंसान जो एआई का इस्तेमाल करना जानता है, वो उस इंसान को जरूर रिप्लेस कर देगा जिसे एआई का इस्तेमाल करना नहीं आता। इस लाइन को फिर से समझिए, ये बहुत जरूरी है। तो मतलब साफ है, असली लड़ाई इंसान बनाम मशीन की है ही नहीं। लड़ाई है काम करने के पुराने तरीकों और स्मार्ट तरीकों के बीच। जो पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, उनकी लड़ाई उनसे है जो एआई जैसे स्मार्ट टूल्स को अपना रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई दुनिया के लिए खुद को तैयार कैसे करें? घबराइए मत, इसका जवाब इन 3 आसान मंत्रों में छिपा है। ये 3 मंत्र हैं। पहला, रटना बंद करके सोचना शुरू करना। दूसरा, वो बनना जो एक मशीन कभी नहीं बन सकती। और तीसरा, एआई को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना सबसे स्मार्ट असिस्टेंट बनाना। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। हमारा पहला मंत्र है क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब सिर्फ जानकारी रटना नहीं बल्कि सही सवाल पूछना। देखिए, एआई आपको दुनिया भर की जानकारी दे सकता है, वो एक चलता फिरता गूगल है, लेकिन उस जानकारी का करना क्या है, ये फैसला तो इंसान ही लेगा।
एआई आपको क्या का जवाब दे सकता है, पर क्यों और कैसे का जवाब हमारी सोच से ही आएगा। अब कंपनियों को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करें, उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो उस जानकारी से सही फैसले ले सकें। दूसरा मंत्र है वो चीजें जो हमें इंसान बनाती हैं, द ह्यूमन टच। सोचिए, क्या कोई मशीन एक टीम को मोटिवेट कर सकती है या किसी नाराज कस्टमर का गुस्सा शांत कर सकती है? नहीं। एआई कोड लिख सकता है, लेकिन किसी परेशान दोस्त के कंधे पर हाथ नहीं रख सकता। इसलिए अपनी असली स्किल्स पर फोकस कीजिए। सहानुभूति, लीडरशिप, दूसरों से जुड़ने की कला, ये वो चीजें हैं जिन्हें कोई भी मशीन कभी भी कॉपी नहीं कर सकती। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी मंत्र है अडेप्टेबिलिटी, यानी बदलाव को अपनाना। एआई से डरने के बजाय उसे अपना सबसे पावरफुल असिस्टेंट बना लीजिए। अगर आप डिजाइनर हैं तो मिडजर्नी सीखिए। अगर आप राइटर हैं तो चैट जीपीटी से बेहतर प्रॉम्प्ट लिखना सीखिए। अगर आप कोडर हैं तो गिटहब कोपायलट का इस्तेमाल कीजिए। इस टूल से डरिए मत, इसे अपनी सुपर पावर बनाइए। एक बात हमेशा याद रखिए, जब कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ था तो लोगों को लगा कि अब गणितज्ञों का क्या होगा, लेकिन क्या वो खत्म हो गए? नहीं, बल्कि कैलकुलेटर ने उन्हें और भी मुश्किल और जटिल समस्याओं को सुलझाने के काबिल बनाया। एआई भी हमारे लिए वही कैलकुलेटर है, बस बहुत ज्यादा पावरफुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि हम सब जाने अनजाने में एक नई दौड़ में शामिल हो चुके हैं, और ये दौड़ है लगातार सीखते रहने की दौड़। एक बात गांठ बांध लीजिए, आने वाले समय में सबसे कामयाब वो नहीं होगा जिसके पास सबसे बड़ी डिग्री होगी, बल्कि वो होगा जो सबसे तेजी से सीख सकता है। और सीखने का मतलब सिर्फ नई चीजें सीखना नहीं होता, इसका मतलब होता है पुरानी गैर जरूरी बातों को भूलना यानी अनलर्न करना, और फिर नई काम की चीजें सीखना यानी रीलर्न करना। यही आने वाले वक्त की सबसे बड़ी स्किल है। तो अब सवाल ये नहीं है कि एआई आएगा या नहीं, एआई तो आ चुका है। असली सवाल ये है कि हम इस सुनामी का सामना कैसे करेंगे। क्या हम किनारे पर खड़े होकर इसका विरोध करते रहेंगे और डूब जाएंगे, या फिर हम इन ऊंची उठती लहरों पर सवारी करना सीखेंगे? फैसला हम सबको खुद करना है।